ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय भोलेनाथ के भक्तों, आज हम सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि की कथा का रसपान करेंगे और साथ में शिवरात्रि से जुड़े कुछ रहस्य भी सुनेंगे। सावन मास में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो भक्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है। वैसे तो हिंदू पुराणों में शिवरात्रि से प्रचलित कई कथाएं हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में एक प्रसंग के अनुसार जब देवतागण और असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। यह विष इतना खतरनाक था कि समस्त जगत भीषण ताप से पीड़ित हो गया। देव दैत्य तो बिना पिए ही उसे सूंघते मात्र ही बेसुध हो गए, और अगर इसे फेंका जाता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। तब भगवान शिव ने इस संसार को मुसीबत से बचाने के लिए विष को अपने हाथों में लेकर पी गए, किंतु उस जहर को भगवान शिव ने निगला नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि हृदय में रहने वाले भगवान को ये सब रचेगा नहीं, और संपूर्ण विष को अपने गले में रोक लिया। उसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया। वहीं से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। कहा तो यह भी जाता है कि जब महादेव हलाहल विष को ग्रहण कर रहे थे, उसी दौरान उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी, जिसे सांप बिच्छू जैसे अन्य जीवों ने ग्रहण कर लिया और वह जहरीले हो गए। कहते हैं कि अत्यधिक जहर की वजह से उनका गला जलने लगा। उस जलन को दूर करने के लिए शिवगणों ने उन पर पानी की बौछार की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव का परम भक्त लकड़ियां काटने जंगल जाता है। घने जंगल में वह खो जाता है। वह अत्यधिक रात हो जाने के कारण उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जंगल में जानवरों के डर से वह पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन उसे डर था कि अगर वो सो गया तो वह पेड़ से नीचे गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसलिए जागते रहने के लिए वह रात भर शिवजी का नाम लेकर पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। वहीं जब सुबह हुई तो उसने देखा कि पूरी रात उसने हजारों पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर गिराई हैं, और संयोग जिस पेड़ की पत्तियों को वह तोड़ रहा था वह बेलपत्र था। अब जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसे शिव पूजा हो गई, जिससे शिव प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे गए। इसलिए शिवरात्रि के बाद पेड़ पौधे हरे भरे और फूलों से भर जाते हैं। धरती फिर से उपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि पूरे भारत में शिवलिंग को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के हर कोने में शिवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। साथ ही शिव पुराण की अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु में श्रेष्ठ होने का विवाद छिड़ गया। जहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे, वहीं भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में खुद को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहाँ एक विराट लिंग उत्पन्न हुआ। दोनों देवताओं में सहमति से निश्चय किया कि इस लिंग के पहले छोर का पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अंत में दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का पहले छोर ढूंढने निकल गए। छोर ना मिलने के कारण विष्णु जी वापस लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल की सौगंध खाकर यह झूठ बोला कि वह शिवलिंग के उस छोर पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी के झूठ को सुनकर शिवजी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि शिव पूजा में कभी केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इस दिन शिवजी ने खुद को शिव के रूप में प्रकट किया था। इसलिए इस दिन को बहुत शुभ और विशेष माना जाता है। संपूर्ण जगत ऐसे विशेष शिवरात्रि के रूप में मनाता है। मान्यता है कि इस दिन शिवजी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।